हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अकाउंट्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आज मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा। राइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है उससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इंडिकेट द करेक्ट आंसर बाय चूजिंग वन ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। जो दिया हुआ है उसमें से कोई एक आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है, अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अव्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इम्पर्सनल अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू। इम्पर्सनल अकाउंट्स में बी क्लासिफाइड इनटू। इम्पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भाग में बांटा जाता है। तो इसका आंसर करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक से समझेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अकाउंट्स की अगर बात किया जाए तो अकाउंट्स को दो भाग में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट दो तरह का होते हैं, एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो जाता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। दूसरा हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट। राइट, तो ध्यान देंगे, ये जो पहला आपका पर्सनल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट का तीन भेद होते हैं, तीन टाइप्स हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। बात आता है कि नेचुरल क्या होता है। तो नेचुरल में क्या है कि नेचुरल में हमारा ह्यूमन बींग आएंगे जो स्वाभाविक है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। जैसे इसमें चला जाएगा राम, श्याम, सीता, रीता एटसेट्रा, बहुत सारे। और दूसरा जो दिया हुआ है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब है लीगल पर्सन। लीगल पर्सन यानी कि बैंक, कॉलेज, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बीएसएनएल कंपनी एटसेट्रा, बहुत सारे जो हैं वो हमारे चले जाते हैं लीगल पर्सन में, और लीगल चले जाते हैं हमारा आर्टिफिशियल में, और आर्टिफिशियल जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। और लास्ट जो दिया हुआ है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, इसमें अकाउंट रिप्रेजेंट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट करना रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट, रीता अकाउंट, बैंक अकाउंट, हॉस्पिटल अकाउंट, ये सब सारा जो होता है ये हमारा चला जाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। राइट, और दूसरा जो दिया हुआ हमारा यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट, तो इसको दो भाग में बांटा गया है। इसको दो भाग में बांटा गया है, एक है रियल और दूसरा है नॉमिनल। राइट, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू। इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भाग में क्लासिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल को दो भाग में बांटा जाता है, एक है रियल और दूसरा है हमारा नॉमिनल। एक है रियल और दूसरा है हमारा नॉमिनल। तो इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भाग में बांटा जाता है, तो इम्पर्सनल अकाउंट को दो भाग में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी। राइट, और अगला जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर टू जो दिया हुआ है इसको ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है बैंक अधिविकर्ष खाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, अभी हमने बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो जाता है किसी के भी अकाउंट को रिप्रेजेंट करना रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में जाता है, और रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। राइट, तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप ध्यान से समझेंगे कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। तो सबसे पहला दिया हुआ पर्सनल, तो जो नहीं होगा, रियल नहीं है, नॉमिनल नहीं है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसमें चला जाएगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट नहीं रहता तो आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता था, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी। और अगला क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है इसको आप ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है व्यक्तिगत खातों के संबंध में नियम है। द रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट के संबंध में जो रूल क्या कहते हैं उसको समझेंगे।
तो ऑप्शन को आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे और ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। राइट, देखिए पहला नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है बोल रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये जो रूल होता है ये रूल हमारा पर्सनल अकाउंट का है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये जो रूल हमारा है ये नॉमिनल का है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यह जो रूल है आपका नॉमिनल अकाउंट का है। डेबिट वाट्स कम इन क्रेडिट वाट्स गोज आउट, ये जो रूल है आपका ये रियल अकाउंट का है। राइट, ये जो रूल है आपका रियल अकाउंट का है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि पर्सनल का रूल क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला जा रहा है द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी ऊपर के क्वेश्चन में ही ये चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन जो होता है ये नॉमिनल अकाउंट में होता है। राइट, अब यहाँ पे दो बात और है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है कि व्हेन द बिजनेस रिलेटेड पर्सन फर्म एंड कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, वैसा अकाउंट जो हमारा पर्सन फर्म या कंपनी से रिलेटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और दूसरा जो दिया हुआ है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या मतलब है, व्हेन द बिजनेस रिलेटेड ऑन एसेट, चाहे वो ट्रेंजिबल हो या इनट्रेंजिबल हो, वैसा बिजनेस जो हमारा एसेट से रिलेटेड होता है वो रियल में जाता है। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। राइट, और तीसरा नंबर जो दिया हुआ है नॉमिनल का, इसका रूल है क्या होगा समझिए, नॉमिनल व्हेन द बिजनेस रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेज, वैसा बिजनेस जो हमारा इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है वो नॉमिनल में जाता है। और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अकाउंट इज डॉट 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 अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट होता है, रियल नहीं है, नॉमिनल नहीं है, तो क्या होगा, ये पर्सनल होता है। प्रोप्राइटर अकाउंट जो होता है ये हमारा पर्सनल होता है। क्यों, इसका रीज़न समझिए। यहाँ पे प्रोप्राइटर कहने का मतलब है कि स्वामी, स्वामी का मतलब हो गया मालिक। अगर वो खुद का बात करे तो हमारा पर्सनल है। रियल में एसेट्स होता है, नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है समझेंगे। डेबिट मीन्स, डेबिट का आशय है, डेबिट मीन्स, ध्यान देंगे डेबिट का मतलब क्या होता है समझिए। यहाँ पे दो बात आएगा, एक बात आता है एसेट्स और दूसरा बात आता है आपका लायबिलिटीज। राइट, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, एसेट्स अगर बढ़ता है यानी एसेट्स ऑन इंक्रीज ऑलवेज डेबिट साइड। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और अगर एसेट्स हमारा डिक्रीज करता है तब इसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड, और एसेट्स डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट साइड। राइट, और अगला जो दिया हुआ है लायबिलिटीज़, अगर लायबिलिटीज़ बढ़ता है तो जस्ट एसेट्स का उल्टा हो जाएगा। लायबिलिटीज़ का बढ़ने से हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स का बढ़ना डेबिट था तो लायबिलिटीज़ का बढ़ना आपका क्रेडिट हो जाएगा। और लायबिलिटीज़ का घटना, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटीज़ का बढ़ना क्रेडिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट, लायबिलिटीज़ का घटना हो जाएगा हमारा डेबिट। राइट, तो ध्यान देंगे यहाँ पे बोल रहा है डेबिट मीन्स, तो डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट का मतलब क्या है। डेबिट आपका तभी होगा जब आपका एसेट्स इंक्रीज करेगा और लायबिलिटीज़ डिक्रीज करेगा। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में जो यहाँ पे बोला जा रहा है
एन इंक्रीज इन एसेट्स। तो यहाँ पे पहला नंबर जो है आपका ये सही बता रहा है कि एसेट्स का इंक्रीज करना। दूसरा है इंक्रीज करेगा लाइबिलिटीज तो क्रेडिट होगा, इंक्रीज करेगा प्रोप्राइटर इक्विटी तो ये भी नहीं जाएगा, डिक्रीज करेगा एसेट्स तो भी नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राइट। और जस्ट इसी का उल्टा क्वेश्चन फिर से घुमा दिया यहीं पे कि क्रेडिट का आशय है, क्रेडिट मीन्स, ध्यान देंगे, क्रेडिट मीन्स दैट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो डेबिट और घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट। और लाइबिलिटीज़ का बढ़ना हमारा क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज़ का घटना हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है राइट आंसर हो जाएगा लाइबिलिटीज़ का बढ़ना आपका क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि एसेट्स का बढ़ना डेबिट है, तो लाइबिलिटीज़ का बढ़ना जो उसका अपोजिट होता है यानी कि क्रेडिट हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मुन्ना को नगद बेचे गए माल के लिए डेबिट किया जाता है। अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू। अगर मुन्ना को नगद बेचा जाएगा तब उसको डेबिट में क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, सेल किया हुआ है तो सेल हमारा क्या होगा, किस चीज़ का सेल हुआ, गुड्स का, तो ये किस में जाएगा हमारा, रियल में। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मुन्ना के पास हम सेल किए तो पैसा आया होगा और सामान गया होगा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है अ सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में चला जाएगा सेल्स, 2 में चला जाएगा सेल्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डेबिटेड टू, डेबिट में किसको लिखा जाएगा, डेबिट में किसको लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी, राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में दिया हुआ है आपका कैश, तो यहाँ पे कैश अकाउंट तो हमें मिल गया। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है इसमें 8 क्वेश्चन हम लोग किए, और ये 8 का 8 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VI स्क्वायर क्यूब जितना भी लगा लो उतना कम है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखेंगे दोस्तों, कमेंट भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें हमारी बहुत ही मनोबल बढ़ जाती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।